नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ सतीश गोयल फ्रॉम सजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नाटेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 19 तोता और इंद्र, ये कविता है, उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर तोता और इंद्र के बीच में संवाद होता है, वो यहाँ पर एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। इस कविता के लेखक है नरेंद्र मालविया। नरेंद्र मालविया हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। उन्होंने हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं कि कविता ही लिखी है, साहित्य भी लिखा है, निबंध भी लिखे है, कहानी भी लिखी है, एकांकी भी लिखे, बहुत सारी ऐसी रचनाएं उन्होंने की है। उनका जो लिखावट थी वो सहज और सरल भाषा में होती थी, ताकि लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। मार्मिक भाषा में गहन बातों को सरलता से पेश करते थे। मार्मिक भाषा मतलब जिसमें मर्म छुपा हो, वैसी मर्म वाली बातें वो भी सरल भाषा में समझाते थे, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। यह कविता ली है बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। ये कविता है वो बुक ऑफ नॉलेज से ली गई। यहाँ पर तोता और इंद्र का संवाद होता है, और वो तोता इंद्र से क्या वरदान मांगता है वो हम देखेंगे। ये पद्य है, वो एक कहानी के रूप में लिखी गई पद्य रचना है। इसमें तोता होता है, एक वन में रहता है, और जो वन में रहता है और वन में वो एक खास पेड़ पर रहता है। वो पेड़ रहता है वो सूखा हो जाता है, और सूखे पेड़ से उसे, लेकिन वो पेड़ से उसे अटूट लगाव था। तो इंद्रदेव उसे समझाते हैं कि तो ये पेड़ को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ता पेड़ को। आखिर इंद्रदेव उसे प्रसन्न होते और वरदान मांगते। तो तोता है वो क्या वरदान मांगता है वो हम इस कविता में देखते हैं। तो सबसे पहले कविता स्टार्ट होती है, तो तोता और इंद्र के बीच में जो संवाद होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी गूंजती, देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। सुनो भाइयों सुनो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन वो कैसी है? प्राचीन मतलब पुरानी है, जो अति सुंदर है, अति अद्भुत है। अति सुंदर भी, अति अद्भुत भी है। अद्भुत मतलब अनोखी है, और वो एक सचमुच कहानियों की रानी है। ये कहानी है, लेकिन वो कहानियों की भी रानी है ऐसी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में अति गूंजती, मतलब कि पुण्य काशी जो पुण्य भूमि मानी जाती है हमारे यहाँ पर, काशी बनारस जिसे हम कहते हैं, वाराणसी आज, वो हिंदुओं में पुण्य भूमि मानी जाती है, और उसकी महिमा चारों दिशाओं में फैली हुई है। देवता और इंद्र, स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी देवता वो लोग भी, और स्वयं देवराज इंद्र वो भी काशी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब आगे देखें। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीव सा तन से। एक दिन इंद्र वहाँ से गुजर रहे थे, और निकट निर्जन वन से, निर्जन वन मतलब कि एकदम घनघोर वन, जहाँ पर जिसमें कोई इंसान दिखाई न दे, ऐसा निर्जीव वन था। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवता तन से। उसने एक पेड़ देखा, सारे आसपास के पेड़ सभी हरे भरे थे, लेकिन एक पेड़ था वो एकदम सूखा था, निर्जीव जैसा, जिसमें उसमें जान ही न हो, ऐसा उसने एक पेड़ देखा। उसके खोखले में था एक तोता बहुत ही सुंदर, हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। इंद्रदेव ने देखा तो जो पेड़ का खोखले पेड़ में उसने एक तोते को देखा, वो बहुत ही सुंदर था। तो इंद्र को बहुत ही अचरज हुई कि ये सूखे पेड़ पर क्या कर रहा है तोता। तुरंत इंद्र वहाँ पर गए और पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इसे सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी के। तुरंत इंद्रदेव वहाँ गए और तोते से पूछा कि तू ये काम कर रहा है, तू यहाँ पर रहता तो मूर्खता वाला काम तू कर रहा है। इस सूखे पेड़ पर तू रहता है अनजान बन के, तू क्यों रहता है इस सूखे पेड़ पर? हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में ही के। इंद्र कहते हैं कि तुझे इस सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ नहीं मिलता, इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई देता है कि? एक्चुअली जो पक्षी होते हैं वो ज़्यादातर हरे भरे पेड़ पर ही रहते हैं। तो इंद्र ने भी तोते को कहा कि इस वन में कितने सारे ऐसे हरे भरे पेड़ हैं, तो उस पर रहता है, उस पर क्यों नहीं रहता? इस सूखे पेड़ पर तू क्यों रहता है? क्या तूने मन में कुछ इस पेड़ से लाभ मान लिया है? तोता बोला, महाराज ये तरु पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनोहर। जैसा था वह सबसे सुंदर, वैसा ही था वह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। तभी तोता इंद्र को जवाब देता है कि तोते ने इंद्र से कहा, महाराज ये पेड़ सारे वन में अपनी किस्म का अलग, सबसे अच्छा और सबसे सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। जब ये हरा भरा था तब ये सारे वन में सबसे अलग दिखाई देता था, सबसे मनोहर था, मन को हर लेने वाला, सबसे सुंदर था।
और सबसे ताकतवर भी था। ताकतवर मतलब हरा भरा था। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। और ये तोता कहता है कि अत्यंत भाग्यशाली था और पूरे वन में इसकी शोभा, इसका बहुत गौरव किया जाता था। पूरे वन में इसके जैसा कोई और पेड़ नहीं था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको यह अति प्यारा था। महाराज यही ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब उसकी शोभा थी निराली, अतः मुझे प्राण से भी प्यारी इसकी डाली डाली। तोता इंद्रदेव को कहता है पेड़ के बारे में कि इंद्रदेवी के यह पेड़ पर तरह तरह की चिड़िया, कोयल और मैना सबको प्रिय था। तो सभी पक्षियों को यह पेड़ बहुत ही प्रिय था। उन सबका बसेरा इस पेड़ पर था। उन सबका बसेरा मतलब रहना, वो सब इस पेड़ पर ही रहते थे। पर महाराज आज यह पेड़ बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा है, पर पहले इसकी शोभा निराली थी। भले आज ये बहुत ही बदसूरत दिखाई देता है, लेकिन पहले इसकी शोभा बहुत ही न्यारी थी। और तो आगे कहता कि मेरा जन्म भी इस पेड़ पर उसी समय हुआ था, जब ये पेड़ एकदम हरा भरा था, बलशाली था, सुंदर था, सारे वन की शोभा था, तभी मेरा जन्म इस पेड़ के ऊपर हुआ था। बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है, बचपन से मेरा इस पेड़ से लगाव रहा है। इसकी डाली डाली मुझे अपनी जान से भी प्यारी है। इसकी डाली डाली मतलब ये पूरा पेड़, तोता कहते मुझे अपनी जान से भी प्यारा है। इसकी मुदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखाने वाला। बचपन से लेकर करके अब तक इसने दी मुझको छाया। मैंने हरदम उसकी सुख दुख का सच्चा साथी पाया। तोता आगे इंद्रदेव को कहता है कि यह पेड़ की आनंददायी छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ और जिम्मेदार तोता बना हूँ। जो मेरा बचपन से मेरी जवानी यह पेड़ की छाया में ही मुझे मिली है। यही पेड़ है जिसके संपर्क में रहकर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा है। यही पेड़ है जहाँ पर मैंने बोलना, मुस्कुराना और उड़ना सीखा है। यही पेड़ बचपन से लेकर अब तक मुझे शीतल छाया देता रहा है। मेरे सुख दुख में सदा यह मेरे काम में आया है। कि यही पेड़ है, मुझे इसने बचपन से मुझको छाया दी है अभी तक, और यही पेड़ है मेरे हर सुख दुख में मेरा साथी रहा है, वो भी सच्चा साथी रहा है। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में शिकारी, उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से ये तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। तोता कहता है आगे कि कुछ दिनों पहले एक वन में शिकारी आया था। उसने अपने विष से मुझे बाण से इस पेड़ पर ऐसा प्रहार किया कि इस पेड़ पर आफत आ गई। जो उसने बाण मारा वो विष से विषेला था, मतलब विष में डुबोया हुआ था, और उसने यही बाण, विष भरा बाण इस पेड़ पर मारा और तभी से ये पेड़ पर आफत आ गई है। विष के कारण तब से यह पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। विष मतलब जहर के कारण, पॉइजन के कारण ये पेड़ दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंत समय आ गया है। तोता कहता है कि मुझे लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंत समय आ गया है, मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यदि जाऊँ तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ। तब तोता बड़ी बात कह जाता है इंद्रदेव से कि इस पेड़ से मेरा बचपन से नाता रहा है। जब से मैं छोटा था तब से मेरा नाता इस पेड़ से रहा है। अब इसके बुरे दिन में मैं इसको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। यदि कहीं चला भी जाऊँ तो मुझे यहाँ जैसा सुख संतोष और शांति नहीं मिल सकती। इससे तो अच्छा यही होगा कि इसके दुख में मैं थोड़ा सहभागी बनूँ और अंत में इसके साथ मेरा भी अवसान हो जाए। दंग हो इंद्रदेव तोते की यह बात सुनकर फिर तोते से बोले, वे तो यूँ तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ तेरा जीवन। तोते की ये बात सुनकर इंद्रदेव तोते के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हो गए। तोते की भाव भरी बात, भाव मतलब कि लगाव, तोते को जो पेड़ से लगाव था वो बात सुनकर इंद्रदेव तोते के ऊपर प्रसन्न हो गए और दंग भी रह गए। इसके बाद वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, हे पंछी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है तो मुझसे तुरंत कोई भी वर मांग ले, मैं तुरंत इसी क्षण उसे पूरा कर दूंगा। इंद्रदेव इतने खुश हो गए तोते से कि तू कोई भी वरदान मांग ले, मैं अभी उसे पूरा कर दूंगा। तोता बोला, देव यही अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे ये तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं मस्तु, और तरुण ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नहीं निराली सुंदर लेकर वह फिर लहराया। तोता बोला कि इंद्रदेवी के, अगर आप कोई भी मैं वर मांगू तो आप तुरंत उसे कर दोगे। तो एक काम करो, हे देवता, मेरे जीवन में केवल एक ही अभिलाषा है, मेरा एक ही केवल अभिलाषा मतलब मेरी एक ही कामना आकांक्षा है कि यह पेड़ सारे वन की शोभा
बना रहे, पर अब ये सूख गया है कि अब मेरी तो एक ही अभिलाषा है, मेरी एक ही कामना है, आकांक्षा है कि ये पेड़ है वो सारे वन की शोभा बना रहे, लेकिन ये पेड़ आज सूख गया है, कृपा करके आप इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए। इंद्र ने कहा तथास्तु, और पेड़ में फिर से नया जीवन आ गया, उससे नई निराली सुंदरता आ गई और फिर से वह लहराने लगा। तो तोता और इंद्र का ये संवाद हमने देखा, तो यहाँ से हमें ये सीख लेनी है कि हमने बचपन से जिसके साथ रहे, मतलब हमारे माँ बाप, हमारे मित्र, वो बचपन से हमारे साथ रहे, हमने उसे माँ बाप, हमको उसने बड़ा किया, हमको पाला पोसा, जब अंत समय उसका आता है, बराबर है, तब हम उसके साथ रहना चाहिए। और जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, उनके उपकारों का बदला हमें चुकाना पड़ता है। किसी ने हमारे साथ अच्छा काम किया है तो उसके साथ हमें भलाई करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। अच्छे वक्त में हमें स्वार्थी नहीं बनना है, हमें निस्वार्थी बनना है, सेल्फिश नहीं बनना है। तोता अगर सेल्फिश बन जाता तो पेड़ छोड़कर चला भी जाता। यहाँ पर निस्वार्थ भाव भी कवि बता रहे हैं कि हमें निस्वार्थी बनना है। अगर तोता स्वार्थी होता तो जब तक पेड़ पर जान थी, हरा भरा था, तब तक रहता, वरना आजू बाजू में कई सारे पेड़ थे तो चला भी जाता। लेकिन तोते ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बचपन से उसके साथ उसका लगाव था। नहीं हम करते कि काम होता है तब तक किसी के साथ बोलते, जैसे हमारा काम पूरा हुआ तुम कौन और मैं कौन। तोते ने वैसा नहीं किया। तो हमें यहाँ से कविता से ये भी सीख मिलती है कि हमें निस्वार्थ रहना चाहिए और सबके साथ स्वार्थी जीवन हमें जीना नहीं चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम, सेफ हो।